चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चाल चाल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जब सीता माता का हरण करके रावण जब लंका ले गया तब भगवान लक्ष्मण और भगवान राम सीता माता की खोज में पूरे भारतवर्ष में भटके। दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत में जाकर सुग्रीव जी की वानर सेना के अंदर जाकर वहां पर भगवान ने उनको बोला कि मेरी पत्नी सीता को रावण हरण करके लंका ले गया है। और उस समय कोई बता सकता है प्रथम बार 400 कोस रत्नागर ने पार कर, सागर ने पार कर और लंका पहली बार सीता माता को पतो लगाने वास्ते कौन गयो? कौन गया? बोले बालाजी महाराज की। अब हनुमान चालीसा किस किसने पढ़ी? ओहो क्या बात, हनुमान चालीसा पढ़ी है आप लोगों ने। तो मुझे ये बता दें कि बालाजी महाराज जब लंका पार कर, जब समंदर पार करके लंका गए तो भगवान की दी हुई वो मुंदरी उनके लेफ्ट हैंड में थी या राइट हैंड में? वो मुंदरी को कहां से पकड़ के समंदर पार गए? कैसे लेकर गए? कहां रख के लेकर गए? कहां पे? हाँ क्या बात है, बच्चों के लिए और युवा साथियों के लिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलद लांग गए अचरज रहे। वास्तव में आप लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो। वो भगवान राम री दीवी निशानी ले और बालाजी महाराज गया सीधा लंका जा और लंका सीधा विभीषण जी से सबसे प्रथम भेंट हुई। विभीषण जी ने कहो राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई, वन वन देखो भटक रहे हैं आज मेरे रघुराई। हो राम दूत ने राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई, सिया मिलन को आतुर देखो भटक रहे रघुराई। कहाँ मिलेगी जान की माता मित्र अब शीघ्र बताओ, राम काज में बन सहयोगी अक्षय पुण्य कमाओ। बताओ सीता माता कहाँ मिलेगी? सीता माता का पता लगा और लंका में सीता माता को पतो लगा। वह सीता माता ने मुंदरी दे, सीता माता से राम रे वास्ते निशानी ले और लंका रे भरे दरबार में रावण ने चुनौती दे आया, रावण जिस सीता का तू हरण करके लेके आया, ये सीता को अगर तूने राम के पास तुरंत नहीं भेजा तो ये सीता तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कुल और तुम्हारी पूरी लंका को आग लगा कर जाएगी, विध्वंस करके जाएगी। रावण माना नहीं और बालाजी महाराज ने पूछ रहे मैंने आग लगा दी। जो ही आग लगाई बालाजी महाराज वहां पूरी लंका ने आग लगा और सीधा समंदर पार भगवान राम रे चरणों में पहुंच गए। बोले बालाजी महाराज की। भगवान बड़ा खुश हुआ बालाजी महाराज ने वास्ते कि वाह बजरंग बली, थारे सु आस थी, मुझे विश्वास था कि तू ये मुंदरी लेकर आएगा और सीता माता का पता लगाएगा। अब जरा सुनना भक्त के भगवान के प्रति भाव क्या होता। जामन जी महाराज बालाजी ने बखान किया कि जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुखित गिनाए, कैसे लांगा सिंधु जला कर लंक सिया सुधी लाए। हनुमत बोले सिंधु को लांगा और जो लंक जराई, राम प्रताप से सब हुआ संभव मेरी कौन बढ़ाई। जामन जी महाराज बालाजी ने बखान करया कि बालाजी अतुलित बलधामा है और वो एक छलाक रे माई समंदर ने लांग गया, सीतारी निशानी ले आया और साथ साथ लंका ने आग लगाया। तब बालाजी महाराज भगवान के चरणों में गिर और कहो कि भगवान आ तो सब बातें अलग हैं, अरे मैं लंका गयो, मैं जड़ा आयो, पर आज ये सब तेरे नाम के प्रताप से हुआ, ये सब तेरे कर्म से हुआ, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो कुछ है सब तो
अब देखो, जिस बालाजी के आगे इस संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी काम असंभव नहीं था, वो बालाजी महाराज भगवान राम ने कह रहा है कि भगवान मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरे कारण हुआ है। अदे तो अगर महाराज ने 4 भजन याद हो जावे तो किन्ने नहीं धारो, पर अष्ट सिद्ध नव निधि दाता के एक मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो मेरे प्रभु का कर्म है, मेरे दाता मेरे गुरुओं का कर्म है। बलि श्री बालाजी महाराज की। अब अठे राम भगवान बैठा, उठे लंका में मंडोदरी आप पति ने समझावे, पतिदेव एक बानर अपनी लंका में आयो, एक मरकट अपनी लंका में आयो, लंका ने आग लगा गयो, और अगर इन बानर और पति, इन स्वामी, इन राजा अगर राम आ गयो तो लंका की हालत खराब हो जावेला। आपरो और मारो सबरो विनाश संभव है प्रभु। पतिदेव आ सीता ने कलंक ने पाची छोड़ाओ, आपारो सबरो नरकरो वासो है, आ सीता आपा ने सबों ने ले डूबेला। हालांकि सीता माता के कारण ही रावण का और रावण की पूरी लंका का उद्धार हो गया। अरे भगवान के हाथों मरने का मौका मिल गया। तब मंडोदरी ने कहा, हे पतिदेव, अरे बजवा दियो बजरंगी बाला ने, ए बजवा दियो बजरंगी। एक बार बालाजी के हाथ भक्त और राम के भक्त पीछे तक ताली के साथ भजन में आने लगे। ये बजवा दियो बजरंगी बाला ने, बजवा दियो अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका ये लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। राम का डंका लंका में बजरंग बाला। ये बजवा दियो बजरंग बाला ने, बजवा दियो ये अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका ये लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। ओ सिया राम का डंका आ लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सपनों विश्वा पीस रे, आसूसी मंडोदरी रे, सपनों आयो, सपनों विश्वा पीस रे। मैं कूदता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे, कूदता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश। सिया राम का डंका ये लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। जय हो। जय श्री राम। क्या बात है, हरि बोल। ताली बजाए सभी लोग। हर हर महादेव।
चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम नाम मुझे रस चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए। वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। जिसके हृदय में राम सीता विराजमान वो बोलेगा सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, किया सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने जानकी बैठे हैं मेरे सीने। जय हो। क्या जय श्री इधर समंदर के पार भारत में भगवान राम नल नील और सुग्रीव की पूरी वानर सेना ले लंका रे वास्ते सेतु बना रहा है, पुल बना रहा है। और बठे मंदोदरी आप पतिदेव ने समझावे, पतिदेव आज सीता आपने मैं कह दूं लास्ट बार आज सीता आप सवारो विनवास कर जावेला, आप सवारो काल है और सीता ने पाछी छोड़ाओ। रावण क्रोधित हुआ, सीता के लिए कहा मंडोदरी को, मंडोदरी मान लिया मैंने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में स्त्री का हरण करके लेके आ गया, पर इन सब बातों से विचार करने से इतिहास पीछे नहीं आ जाता। मैं वीर पुरुष हूं, और वीर पुरुष जिस पथ पर कदम बढ़ाते हैं फिर पीछे नहीं आते। मंडोदरी फिर समझाए, पतिदेव एक अबला नारी रो बारी इच्छा रे विरुद्ध हरण कर लंका लाया हो और आपने वीर बताओ, पतिदेव हाल समय है सुधर जाओ। पर मान्या नहीं, रावण अपनी शक्ति और अभिमान कर तो कहो कि मेघनाथ सा ये पुत्र हमारा कुंभकर्ण सा भाई रे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दिल्ली की पार्टी और बालाजी महाराज की, बहुत सुंदर जाके हमारे बीच में आ रही है। जगह दे उनको आने के लिए बीच में से। हाँ कोई उठेगा नहीं, साइड में हो जाए। बालाजी महाराज की झांकी आ रही है मंच की तरफ। मेघनाथ सा पुत्र हमारे ये कुंभकर्ण सा भाई रे, लंका जैसा कोट हमारे सात समंदर राम जी का लंका में बजी वादियां बजरंगी जय श्री इस बदल के बाद पहले भजन पूरा होगा, बालाजी गोनिन बोले कोई आ जाए, ठीक है। हाँ चलने दो। बचवा दिया बजरंग वाला ने, घुमा दिया अजनी के लाला ने, सिया राम का लंका ये लंका में बजवा दिया बजरंग वाला रे। भाई करो बंद करो, बंद करो भाई।
में धमकी और लंका में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में विजय प्राप्त करी कौन? युद्ध में किसने विजय प्राप्त की? श्री राम ने। सकुशल सीता माता ने पाछा अयोध्या ले आ और अयोध्या में हजारों वर्षों तक राम राज्य चाल्यो। पर आज शू कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो, एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो जो अयोध्या से राम रो मंदिर हटा और बाबर नाम रो लुटेरे ने मस्जिद बना दी गई। इधर ध्यान देना जो राम के भक्त है, इधर मंच की ओर किसका ध्यान एक बार हाथ में उठा के बताए जरा सुनना। अपने धर्म की सबसे गौरवशाली बात आपको बता रहा हूं मैं। ये बालाजी महाराज बाद में इधर आ जाएंगे। बाबर नाम के लुटेरे की मस्जिद अयोध्या में बना दी गई और पिछले कई सदियों से हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों, तपस्वियों ने और वीरों ने, माताएं बहनों ने वहां पर बलिदान दिया। तब इन समय माई जा और अपन ने पुनः एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर देखने को सौभाग्य प्राप्त हो रहे हो। कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुद से एक बार हाथ उठाए। अयोध्या में राम मंदिर बनने पर बोलिए अयोध्या धाम की। कुछ लोग अभी भी हाथ नीचे करके बैठे। आपको बता दूं वो समय था अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का, जब धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। उस समय में सोचो अपने पूर्वजों ने कैसे अपने को हिंदू रखा, कैसे मंदिरों के ऊपर ध्वजाएं रखी और कैसे मंदिरों के अंदर इन मूर्तियों को संभाल के रखा है। जब धर्म का नाम लेने पर लोगों का माथा बांध दिया जाता, उन समय मैंने भी अपने अपना पूर्वज इन गौरवशाली धर्म रहाते अपने हिंदू बनाए ले आया। एक बार वो लोग हाथ खड़ा करना, पहले सुनो, वो लोग हाथ खड़ा करना जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने गौ और गौरव, धर्म और ध्वजा की रक्षा की है, उनके पूर्वज वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्या बात, बोले भारत माता की, माता की। अब हाथ एक बार खड़ा रखना। कुछ लोग सबूत मांगते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं 4 पंक्तियां हिंदी में पेश करूंगा। अगर आपको लगे कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है तो तालियों के साथ भजन को आगे बढ़ाएंगे और पूरी रात्रि बाबा का भजन और आनंद लो। जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जम्बूद्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या। ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अरे रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर चलने चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर, गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर, अल्पकाल विद्या सब पाकर, हुई हुई शिक्षा रघुवर गौरव गाने। ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते भक्त वत्सल भगवान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मैं बोलूंगा ये रामायण है पुण्य कथा और आप लोग बोलोगे श्री राम की। जो जो मानता है कि राम की है वो राम की बोलना, और जिन जिनका बाबर लाडका हो वो भले बाबर का नाम लेना। ये रामायण है श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री।
ये रामायण है पुण्य कथासी, ये रामायण है पुण्य कथासी, ये रामायण है, ये रामायण है, ये रामायण है। साथ में सभी लोग, ये रामायण है। बोलिए अयोध्या धाम की मंगल भवन अमंगल हारी, ये मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। किसकी जय कराने के लिए बोल रहा हूं? उस राम की, मेरी नहीं, उस राम की जो हमारे पूर्वज 17-18 लाख वर्ष पहले आए, जिनकी कीर्ति और यश न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि समूचा विश्व जिसकी कीर्ति को गाता है, जिसके नाम को गाकर मोक्ष को प्राप्त करता है, उस राम की बात। अगर आप में से किसी को खड़ा करके पूछ लूं, किसी को 1 पीढ़ी याद होगी, किसी को 2, किसी को 5 और हद से हद अगर बूटी और पास कोई बैठो बोला तो 8-10 पीढ़ी याद बेला। पर सोच लो, राम जो आज से 17-18 लाख वर्ष पहले आए, जो नारायण के अवतार जम्बू द्वीप पे भरतखंडी आर्यावर्ते भारतवर्ष अयोध्या भूमि पर जिसने अवतार लिया, राजा दशरथ उनके पिता का नाम, माता कौशल्या उनकी माता का नाम, उनकी सौतेली माता, उनके भाइयों, उनकी पत्नी, उनके पुत्र से लेकर उनके जीवन का एक एक पल हमको याद है। इसका मतलब वास्तव में हमारे पूर्व जितने शक्तिशाली रहे थे, जिन्होंने एक छोटी सी उंगली के ऊपर पूरा गिरवर धर दिया, जिन्होंने 5 दिवस में 400 कोस समंदर में माथे पुल बनाए। बोले श्री राम भगवान की, उस राम का नाम लेना, राम सिया राम सिया, अरे राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो बिना भजन गुण क्रिया, जो मनखा ने धराने माते भजन किया वो अमर हुआ। मीरा बनरी कोयली और राणो बनरो ठूठ, समझायो समझो नहीं नीते पे ले जा तो बेकुंठ। कौन कौन मारे आते बेकुंठ डालना चाहे, ये सुरसा हो जाओ, ये सुरसा हो जाओ, ये भजन वाली लारी बतावा धन्य राम नगरी, ओ भया हो जाओ भजन वाली लारी बतावा धन्य राम नगरी, ये राम नगरी मोकारी राम नगरी, ये राम नगरी मोकारी राम नगरी, ये भाया हो जाओ, ये भाया हो जाओ, फिर जागरण वाली लाली बतावा धन्य राम नगरी, भजन वाली लाली
सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो रे भाई सब संतन की बोलो रे भाई सब भगतन की बोलो सियावर रामचंद्र। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, पर मैंने ये राम का भजन जब बारिश आई तो भी बंद नहीं किया, लाइट जाती है तो भी बंद नहीं करता हूं, पुलिस आती है तो भी राम का भजन नहीं बंद करता हूं, और मेरे इन 1.5 लाख रुपए के लिए भी मैं भजन बंद नहीं करूंगा। और आज मैंने इनको पहले बोला था कि अगर मेरा भजन पूरा होने के बाद आना, जब राम का गुणगान कर रहा हूं तो भजन पूरा होने के ही बाद आना था उनको।